वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे, ऋणापेक्षा दीना।
बहाने बल दिया कर निज माने स्प्रहीना निज मने स्पृहाहीना सकले समान करिते शकती सकले समान करीते शकती देहो नाथ यथायथ देहनाथ यथायथ तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध अपराध बेहात कबहे न कृपा लभियाए जाना कब हेन कृपा लभियाए जाना कृतार्थ होइबे नाथ कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीना शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मसात कर मोरे आत्मसात योगिता विचारे किछु नहीं पाई योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तोमार करुणा सार तोमार करुणा सार करुणा न होइबे कांदिया कांदिया करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिबो वार प्राण न राखिबो आर गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव। बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। जय तो थोड़ा कष्ट उठा के आप जोर से बोल दिया करो। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय। श्री श्री तुलसी शाली राम भगवान की जय। शिला गुरु परंपरा की जय। षडगो स्वामी गण की जय।
शील नारद जी महाराज की जय। शील वेद व्यास जी महाराज की जय। शील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शील परीक्षित महाराज की जय। शील सूत गोस्वामी महाराज की जय। नैमिषारण्य के समस्त ऋषि मुनियों की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। श्री गुरु महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। जब तक बोलेंगे नहीं जोर से बोलो, उससे पहले तो आप सब जोर से बोलेंगे ही नहीं। हरे कृष्णा। देखा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, थोड़ा बड़ा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, माताओं का, बालकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। सबको पीछे आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? गुरु वैष्णवों की दया से ये मिश्रा जी परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा की द्वितीय दिवस में जो कुछ कहें, कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए ही नहीं, साथ में इसका मनन भी कीजिए। मनन करना बहुत आवश्यक है, थोड़ा कठिन है। जैसे शमशान घाट पर लोग किसी व्यक्ति को जलते हुए देखते हैं, लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं है, देखो बेचारा साथ में रहता था, जलता चला जा रहा है, कुछ साथ नहीं जाता, सब यहीं छूट जाता है। लेकिन शमशान घाट से जब बाहर निकलते हैं और फिर रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हैं, बड़े बड़े बंगला देखते हैं, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुषों को देखते हैं, वेशभूषा देखते हैं, धंधे पानी को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कौन शमशान घाट, कौन जल रहा था, कौन कहता है कुछ नहीं है, सब कुछ तो है संसार में, ये सब पाना है हम सबको। व्यक्ति भूल जाता है और उसका अलग ही मनन चालू हो जाता है। ये जो भागवत कथा है, हमारा मन पहले से ही अटका हुआ है संसार की कामनाओं में, लोभ आदि में अटका हुआ है। ये भागवत कथा सुनना ही बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन ये सुनना पूरी तरह से निष्फल हो जाता है यदि इसका मनन ना किया जाए। इन बातों को मन में घुमाना मनन कहलाता है। सोते जागते उठते बैठते इस चर्चा का अगर कोई मनन कर पाए
तो ये श्रवण का फल उसे मिल जाता है। नहीं तो सारा श्रवण, सारी मेहनत सब मिट्टी हो जाता है एक प्रकार से। इसलिए इसका मनन बहुत आवश्यक है। सिर्फ मन में ही तो बातों को घुमाना है, वो तभी संभव होगा जब हम इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से श्रवण करें। श्रवण करते समय और बाहर निकलते समय इन बातों की चर्चा करें। ऐसे हम श्रोता बन जाएं। अगर हम ऐसे श्रोता नहीं हैं तो फिर हमारे लिए मनन बहुत कठिन हो जाएगा। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्हें चातक पक्षी की तरह कहा जाता है। वो पक्षी जो गंगा जी में भी अगर उसे पानी पीने के लिए कहा जाए तो नहीं पीता, केवल बरसात का ही पानी पीता है। उसमें भी हर बरसात का नहीं, हर बरसात का नहीं, स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। मर जाएगा लेकिन और पानी नहीं पिएगा। उसे चातक पक्षी कहते हैं। ऐसे ही जब हम केवल परंपरा के अंतर्गत इस भागवत का श्रवण करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और श्रवण करते ही नहीं। ये नहीं कि मोबाइल में कभी चित्रहार देखने लग गए, कभी कुछ और देखने लग गए, कहीं यूट्यूब में घुस गए। नहीं, केवल गीता, भागवत, पुराण आदि इसी का सेवन। वो चातक पक्षी की तरह होते हैं। दूसरे श्रोता होते हैं जो हंस की तरह होते हैं। हंस की वो सामर्थ्य होती है कि उसको दूध और पानी मिला के दे दिया जाए तो उसमें से पानी छोड़ देता है, दूध को पी लेता है। ऐसे श्रोता जो संसार में कहीं मिलावट के साथ भी अगर कुछ सुनने को मिले तो उसमें से शुद्ध वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तीसरे श्रोता होते हैं जो तोते की तरह होते हैं, शुक की तरह होते हैं। ये वो श्रोता होते हैं जो सुनते हैं तो सुनते सुनते ही ये रट लेते हैं और दूसरों के सामने वैसे ही दोहरा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। ये तोते की तरह पाए जाते हैं। तीसरे श्रोता होते हैं जो मछली की तरह होते हैं। मछली अपने बच्चों का पालन आंखें खोल करके करती है, दृष्टि मात्र से। ये चौथे श्रोता होते हैं जो कथा में आंखें खोल करके बैठते हैं, समाधि में नहीं जाते। आंखें खोल के बैठना भी बहुत बड़ी बात होती है कथा में। पंखा चल रहा हो, गद्दा बिछा हो, धीरे धीरे समाधि लगने लगती है। ऐसे ही दूसरे भी 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, जिनमें से एक श्रोता है जो भेड़िए जैसा होता है। ये भेड़िए जैसा श्रोता वो श्रोता होता है जो भेड़िया आवाज करता है ना जंगलों में, तो ये लोग भी कथा में बैठे हुए आ करके ऐसे बढ़िया ऐसी आवाज करेंगे जो 10-15 लोगों को सुनाई दे एकदम से। जमाई भी लेंगे तो ऐसे लेंगे जैसे कोई है ही नहीं हमारे अलावा हॉल में। ये श्रोता इतने अच्छे श्रोता नहीं माने जाते। दूसरे श्रोता होते हैं जो कौवे की तरह होते हैं।
कौओं को कितने भी फूलों के बाग में छोड़ा जाए, वो वहाँ पर भी गंदगी ढूंढ करके उस गंदगी पर ही बैठते हैं। इनको कितनी भी अच्छी कथा सुनाई जाए, फिर भी ये दोष दर्शन ही करते हैं। ये कथा ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। तो ये दोषों का दर्शन करते हैं। तीसरे श्रोता होते हैं जो बैल की तरह होते हैं, सांड की तरह होते हैं। वो बैल ऐसा है कि उसको अंगूर खिलाओ, खल खिलाओ, भूसा खिलाओ, जो खिलाओ सब ठीक है, आने दो सब। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब जगह जाते हैं, सब जगह कहते हैं हाँ सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको कोई पता ही नहीं चलता कि वास्तव में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उनको मनोरंजन भी अच्छा लगता है, आत्मरंजन भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, सब ठीक है। चौथे श्रोता होते हैं जो ऊंट की तरह होते हैं, जो कभी कथा आदि में जाते नहीं हैं। ये वो श्रोता हैं जिनको कांटे ही पसंद हैं। कहीं निंदा चुगली हो रही हो तो वहाँ दौड़ दौड़ के चले जाएंगे। कृष्ण चर्चा हो रही हो तो एकदम से हाथ पैर लकुआ मार जाते हैं, जाते नहीं ये लोग कभी। मन पापी अड़ियाँ करदा, नैयो जपदा कृष्ण मुरारी नो। मन पापी अड़ियाँ करदा, नैयो जपदा कृष्ण मुरारी नो। ये मन पापी ऐसा होता है कि कृष्ण की ओर नहीं जाता। मन पापी अड़ियाँ करदा, नयो जपदा कृष्ण मुरारी नो। मन पापी अड़िया करदा, नयो जपदा कृष्ण मुरारी नो। जिथे होवे कथा वारदा, उथे पैर न पांदा। जिथे होवे कथा वारदा, उथे होवे वादा। जहाँ कथा होती है वहाँ ये पैर भी नहीं डालते। जिथे होवे कथा वारदा, उथे पैर न पांदा। जिथे होवे कथा वारदा, उथे पैर न पांदा। जिथे होवे निंदा चोगली, दौड़ी दौड़ी ही जांदा। जिथे होवे निंदा चोगली, दौड़ दौड़ ही जांदा। मन पापी अड़ियाँ करदा, नयो जपदा कृष्ण मुरारी नो। मन पापी अड़िया करदा, नयो जपदा कृष्ण मुरारी नो। मन पापी अड़ियाँ करदा, नयो जपदा कृष्ण मुरारी नो। मन पापी अड़िया करदा, नयो जपदा कृष्ण मुरारी नो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लोग संसार में भटकते रहेंगे लेकिन भगवान के शरणागत नहीं होते। याद रखो, हमने 4 प्रकार के श्रोताओं में आना है, जो हमने पहले बताए। चातक, हंस, तोता या मछली। 4 प्रकार के श्रोताओं से बाहर आना है।
जो अभी हम हैं ज़्यादातर कौन से भेड़िए की तरह, दूसरे सांड की तरह, कौवे की तरह और ऊंट की तरह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भागवत ऐसा वरदान है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान करती है। ये मानवा, जो व्यक्ति पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हर समय पाप करता हो, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, बड़ा दुराचारी है, विमार्गी है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामिनः, क्रोध में दहकता रहता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, केवल भागवत सप्ताह से वो पवित्र हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह यज्ञ से ही पवित्र हो जाता है। ये क्रोध अग्नि कहाँ से आई? कल हमने बताया था ये काम अग्नि से आती है। जब काम पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आने लगता है और ये जलाता है व्यक्ति को। सब समस्याओं की जड़ ये काम ही है। इस काम से बाहर आने का एकमात्र उपाय है, वो है ये श्रीमद् भागवत, कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा, कृष्ण लीला। ये काम ही तो है संसार में जो हम सबको हाथ फैलाने के लिए मजबूर करता है। सारे जीवन मरने के कगार तक व्यक्ति हाथ फैलाता रहता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में एक ब्राह्मण जाया करते थे पुरोहिताई करने के लिए। तो राज दरबार में जाना है तो बड़ा सज धज के जाना पड़ता है। राज दरबार की मर्यादा है। बढ़िया पट्टा फट्टा डाल करके, तिलक छापे एकदम बढ़िया, धोती गोटेदार पहननी पड़ती है, सैंडल वगैरह भी अच्छे पहनने पड़ते हैं। इसको आगे करके फिर ऐसे घुमाओ। तो राज दरबार में जाते थे, आगे करो, आगे लाओ, इधर सरकाओ और लो इधर। अब थोड़ा इधर करो, थोड़ा सा और। सुनो, तुम्हारे कॉर्नर को उधर दबाओ, ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ ना। अच्छा ऐसे करो फिर, बस बस।
हाथ हटा तेरा, थोड़ा और, बस ठीक है, ठीक है हटो। राजा के यहाँ जाया करते, क्या हुआ, भक्तों का सानिध्य मिला, कृष्ण कथा सुनने को मिली। कृष्ण कथा का ऐसा प्रताप हुआ कि उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और बढ़िया कुटिया में बैठ करके अब आराम से जीवन जीने लगे, भजन करने लगे। इधर राजा भी भक्तों की संगति में आए। रानी को चिंता हो गई कि राजा कहीं साधु न बन जाए। राजा को कौन समझाए? राजा को समझाने के लिए उसने सोचा वो पंडित जी जो आते थे, ब्राह्मण जो आते थे दरबार में, उन्हीं को बोला जाए, वो कुछ समझाएंगे, क्योंकि पुरोहिताई करते थे, राजा उनकी बात सुनते थे। रानी उनके यहाँ गई, बोले महाराज आप हमारे महाराज को कुछ समझाइए। बोले अच्छा कभी ले आना इधर ही। बोले नहीं आप नहीं चल सकते उधर। बोले नहीं हम तो नहीं जाएंगे, आप ही उनको ले आना कभी इधर। तो ले करके गई। राजा ने पहचान ली, ये तो वही पंडित है जो दरबार में आया करते थे, सम्मान करते थे हमारा। आज तो ये हमारे सामने उठते भी नहीं, टांग फैला करके बैठे हुए हैं। राजा ने बोले अरे ब्राह्मण देवता, आप ऐसे टांग फैला करके बैठे हुए, कोई सम्मान नहीं हमारा, थोड़ा सम्मान करो, बैठो, ठीक से बैठो। ये टांग फैलाना कब से चालू कर दिया आपने? बोले महाराज जब से हाथ फैलाना बंद हुआ तब से हमारी टांगें फैलना चालू हो गई हैं। अब हमें परवाह नहीं होती कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है। अब तो हम कृष्णदास बन करके बिंदास हो गए हैं। पहले मायादास थे तो सदा उदास रहते थे, जगह जगह हाथ फैलाते थे, बहुत मर्यादाओं का पालन करने का मन में विचार आता था। अब तो बस कृष्ण भक्ति में ऐसा आनंद है कि इस कृष्ण भक्ति ने अब हमें टांगे फैलाना चालू कर दिया है। अब तो आनंद ही आनंद है। वास्तव में संसार में ये हाथ फैलाना ये काम का काम है। कामनाएं हम सबको विवश करती हैं, जिसके चलते हम जगह जगह हाथ फैलाते रहते हैं। और ये कामनाएं शांति नहीं देती, ये कामनाएं आगे चल करके और ज़्यादा दुख पैदा करती हैं। लेकिन कामिनः, कोई कामी भी क्यों नहीं है, लेकिन सप्ताह यज्ञ, सप्ताह का आश्रय ले तो निश्चित कलयुग में पवित्र हो जाता है। 4 कुमार इस विषय में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में जहां आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मण की कथा का वृतांत सुनाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोले ये आत्मदेव नामक ब्राह्मण कैसे थे? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, सारे वेदों के बड़े ज्ञाता थे। और कैसे थे? श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करः। भास्कर माने सूर्य। ऐसा लगता था उस गांव में, उस नगर में दूसरा सूर्य उदय हो गया हो, ऐसे तेजस्वी थे। इनकी बड़ी सुंदर अच्छे खानदान की एक स्त्री थी, पत्नी थी, जिसका नाम धुंधली था। ये धुंधली वैसे तो बढ़िया थी, गृह कार्यों में निपुण थी, मकान दुकान बड़ा साफ सुथरा, बहुत सब काम कर लेती थी। इंस्टेंट पकौड़े बना देती थी, इंस्टेंट गुलाब जामुन, जो चाहिए सब तुरंत, बाहर से कहीं लाने की जरूरत नहीं रहती थी। बड़ी निपुण थी। लेकिन कुछ और भी लक्षण थे धुंधली के। वो क्या थे? लोक वार्ता रता,
गप्पे मारने में बड़ी निपुण थी। वैसे भी चार माताएं अगर कहीं एक जगह इकट्ठी हो जाए ना तो कितनी चै 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 चालू हो जाती है। आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप लोग अच्छी माताएं हैं, बुरा नहीं मानना। लेकिन ये धुंधली नाम से ही ऐसा था कि चारों तरफ धुंध ही धुंध फैलाने वाली। लोक वार्ता रता क्रूरा, क्रूर थी। प्रायशो बहु जल्पिका, इसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। प्रजल्प करने में निपुण थी। शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, कृपण थी, कंजूस थी। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला भक्त आ जाता था तो दरवाजा पहले ही बंद कर देती थी, कहीं अंदर न घुस जाए। कभी खुला मिल जाता था तो कह देती थी भक्तों को, हमारे यहाँ गीता है पहले से ही, आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। कलह प्रिया और कैसी थी? स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात माननी चाहिए बस। लाला तेरे को बोला मैंने ये चीज लानी चाहिए तो तूने ये चीज क्यों नहीं लेके आया, वो दूसरा क्यों उठा करके लेके आ गया है? मेरी बात माननी चाहिए। जैसे घरों में पत्नी पूछती है आज क्या सब्जी बनाना है, तो बोले फिर फूल गोभी। क्या फूल गोभी बना लो बस, उसमें कीड़े कितने निकलते पता है आपको, आपको तो निकालने नहीं पड़ते। फिर ठीक है, फिर पत्ता गोभी बना लो। पत्ता गोभी फिर वही बात, वही गोभी गोभी चाहिए आपको। तो फिर बैंगन वाला, फिर वही बैंगन। तुम्हारे दिमाग में कुछ अच्छा भी आता है कि नहीं आता है? तो फिर क्या बनाना चाहती हो? गंगा फल बना लो, कद्दू बना लो, बस कद्दू खा खा करके बस रोगी बना दिया है घर को। तो क्या बनाना क्या चाहते हो? बोले सोचा मटर पनीर। तो फिर वही मटर पनीर ही बनाना, तो पूछ क्यों रही हो मेरे से? इसे कहते स्ववाक्य स्थापिका, हमारी बात माननी चाहिए बस। कहीं कोई जा रहा हो, हमें भी लेके चलो। अगर नहीं लेकर के गए तो बस उलट पुलट हो जाएगा एकदम से। ऐसा कैसे कर दिया? स्ववाक्य स्थापिका। ऐसे लोगों की संगति में पुरुष भी ऐसे हो जाते कई बार। उनको मना करो नहीं लेके जाएंगे तो अंदर घुस जाएंगे, गाड़ी में जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और फिर बोले अरे आपको तो परमिशन ही नहीं थी, आप कैसे घुस गए? चलते बनेंगे। और मना कर दो तो एकदम से थोड़ा चेहरा उतरने लगता है। फिर दिखाई देता है ज़्यादा ही चेहरा उतर रहा है, चलो भाई चलो लेके चलते बाबा। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें ऐसी समझ, बेटा तेरे को बाद में ले चलेंगे। हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है ठीक है। समझ है। ये स्ववाक्य स्थापिका धुंधली ऐसी ही थी। लेकिन क्या हुआ, पति महाराज बड़े श्रेष्ठ हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कई बार। अच्छा जोड़ा और अच्छा घोड़ा ये मिलना बहुत कठिन होता है। धर्म पत्नी और धर्म पति का मिलना बहुत कठिन होता है, इसे अच्छा जोड़ा कहते हैं। पति धर्म में नहीं है तो पत्नी लगाती है, पत्नी धर्म में नहीं है तो पति लगाता है। ऐसा मिलना बहुत दुर्लभ होता है। प्राय ऐसा होता है कि पति धर्म में लगा है तो पत्नी टांग खींचती है, और पत्नी धर्म में लगी है तो पति टांग खींचता है। धर्म में लोग नहीं लग पाते। अच्छे घोड़े की पहचान होती है, हर समय उसके कदम चलते रहते हैं, चंचल होता है, मिलना बहुत कठिन होता है। यहां भी कुछ ऐसा ही था। धुंधली स्ववाक्य स्थापिका अपनी मन मर्जी चलाने वाली थी। और प्राय जब ऐसा जोड़ा बनता है ना जो अनुकूल ना हो, तो प्रतिकूल व्यक्ति हावी हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा बना लेता है। प्राय ऐसा होता है संसार में, प्राय ऐसा ही देखा जाता है। इनका जीवन तो चल रहा था,
संसारी दृष्टि से जीवन अच्छा चल रहा था, बहुत बड़ी हवेली थी, मकान दुकान बहुत अच्छा था, लेकिन कामनाओं की तृप्ति एक ही वस्तु से थोड़ी होती है। पैसा आ जाए, मकान दुकान आ जाए, गाड़ी घोड़ा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन फिर भी आदमी संतुष्ट कहाँ होता है? वो तो लाइन लगती रहती है। आदमी सोचता है 10वीं पास हो जाए फिर संतुष्टि आ जाएगी, फिर 12वीं पास हो जाता है तो भी संतुष्टि नहीं आती। सोचता है इंजीनियरिंग हो जाएगी ना फिर सुखी हो जाऊंगा, इंजीनियर बन जाता, फिर सोचता नौकरी लग जाएगी ना फिर सुखी हो जाऊंगा, नौकरी भी लग जाती, फिर सोचो छोकरी आ जाएगी ना तब सुख मिलेगा, छोकरी भी मिल जाती है, फिर सोचो छोकरा हो जाएगा ना तब सुख मिलेगा, एक लड़का हो जाए, एक बालक हो जाए, संतान भी हो जाती, फिर सोचता नहीं नहीं संतान ये बोलेगा कब, कितना दिन हो गया अभी बोलता ही नहीं, और जब बोलने लगता है तो फिर सोचता है ये चुप रहेगा ना तब सुख मिलेगा, कुछ ज्यादा ही बोलता है। संसार में व्यक्ति को सुख इतना आसान नहीं है। इनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। संतान को पाने के लिए जब आदमी विवश हो जाता है तो हर उपाय करता है, बहुत सारे उपाय किए। धनार्धम धर्म मार्गेण, आधा धन धर्म में लगा दिया, आधा धन चला गया, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई। हर व्यक्ति इधर उधर भागता है, जो बाबा जो कह दे फिर वही काम करने लगता है, जो वैद्य जो उपाय बता दे वही काम करने लगता है। और ये सब ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं कि हाँ, जबकि ये सब किसी के हाथ में नहीं है, ये सब तो भगवान के हाथ में है। कल ही हमने बताया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विवाह कर लिया तो कोई गारंटी से आप क्लेम नहीं कर सकते कि संतान होगी ही। संतान होना नहीं होना ये तो भगवान के हाथ में है। संसार में लोग लूटे जाते हैं ऐसी परिस्थितियों के कारण, तृप्ति तो होती नहीं। और जब कहीं से कोई उपाय नहीं सूझता तो आदमी अंत में मरने को ही सुख मान लेता है, ऐसा दुख से पीड़ित हो जाता है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण, इन्होंने भी घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए, सोचे कि अब मर ही जाते हैं, अब कोई उपाय नहीं। लेकिन भैया मरना भी इतना आसान थोड़ी है। आदमी कई बार सोचता है कि मैं नदी में कूद जाऊंगा तो पता नहीं कैसे घुट घुट के मरूंगा, कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे जल्दी से मर जाऊं। तो सोच ही रहे थे कूदूं नहीं कूदूं, एक सरोवर था, क्या करूं। इतनी देर में उन्होंने एक सन्यासी महाराज को देखा, एक साधु को देखा। साधु को देखा, देखते ही सोचे कि शायद ये साधु हमारी इच्छा की पूर्ति कर दें। उनकी शरण में चले गए, फूट फूट करके रोने लगे। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अरे क्यों रोते हो, क्या चाहिए तुमको? रोए जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे। अरे बोलोगे भी कुछ? बोले महाराज किम ब्रवीमि ऋषि दुखम पूर्व पापे न संचितम। मैं क्या बोलूं हे ऋषि, मैं पूर्व के पाप के कारण बड़ा दुखी हूं। अरे क्या दुख है बताओ तो सही। महाराज मेरा एक ही दुख है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अच्छा, तो संतान का सुख भी कौन सा सुख होता है? संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। संसार तो सारा दुखों से भरा हुआ है। तुमको क्या लगता है संसार को पाकर के तुम सुखी हो जाओगे? न च इंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम न चक्रवर्तिनः। अरे इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है, चंद्र को भी सुख नहीं है। सुखम अस्ति विरक्तस्य। सुख तो है, ऐसा नहीं है सुख नहीं है। सुख कहाँ है? बोले विरक्ति में है। मुनेर एकांत जीविनः। एकांत होकर के मुनि बन जाओ, मनन करना चालू कर दो भगवान का, ऐसा जीवन जियो तो सुखी हो जाओगे। बाकी संसार में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए छोड़ दो सुख की आशा को, भजन करो। आदमी सोचता है धन को जोड़ जोड़ के मैं सुखी हो जाऊंगा,
संतान आ जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, नहीं। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारा धरी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारा धरी रही। धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारा धरी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारा धरी रही। संसार में ये मन है ना हमारा, इतना गंदा है ना, इतना आसक्त है, ऐसा चिपक गया है ना कि इसको कुछ भी समझाओ फिर भी ये बार बार उधर ही चला जाता है। जैसे नाली के कीड़े को नाली में से निकाल करके और एक और फूलों का गुलदस्ता रख दो, एक और नाली रख दो, बीच में उसको रख दो, तो वहां से छोड़ दो उसको, तो किधर जाएगा वो? फिर से किधर जाएगा? नाली में जाएगा, फूलों में जाएगा? नाली में ही जाता है। ये इतना सहज नहीं होता। वैष्णव लोग समझाते हैं तब कभी समझ में आता है व्यक्ति को, नहीं तो व्यक्ति नहीं निकल पाता। वैष्णव लोग कृष्ण सुख से सुखी होते हैं। उनका चाल चलन, उठना बैठना, बोल चाल उनका बड़ा आनंदमय होता है। उनकी संगति में जब कोई व्यक्ति कभी आता है और अपने से ज्यादा सुख को देखता है, सुखी तो वो भी है, जैसे सुअर है वो भी मल को खाकर के सुख का ही अनुभव करता है। अब भैया वो मल को क्यों छोड़ेगा? दुख का अनुभव कर रहा होता तो छोड़ता। अब उससे ज्यादा किसी को वो सुखी देखेगा तो ही भले उसकी ओर आकर्षित होगा। कृष्ण भक्ति का जब सुख भक्तों की संगति में संसारी भ्रमित सुख से सुखी होने वाले व्यक्ति को जब दिखाई देता है तब उसकी ओर आकर्षित होता है। यहां सिखा रहे, अरे भैया संसार में सुख कहीं नहीं है। संसार में व्यक्ति अंत में इतने बड़े दुख को गले लगाएगा जिसको मौत कहते हैं। ये सब दुखों की पराकाष्ठा है। ये जीवन सुख नहीं है। इसलिए इस शरीर को इस संसार के विषय सुख में नहीं लगाना चाहिए। एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल विषयन भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम
विशाल स्वर्ग लोक को भोगने के पश्चात, लंबे हजारों वर्षों तक भोगने के पश्चात भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पुण्यों का नाश होकर के व्यक्ति को संसार में ही आकर के जन्म मरण जरा व्याधि के इस चक्र में गिरना पड़ता है। तो स्वर्ग भी स्वल्प है। तो इस संसार में अगर संतान हो भी जाएगी तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा एकदम से, क्या सुख मिलने वाला है। थोड़े समय बाद तो जब स्वर्ग में भी हजारों वर्ष का अंत हो जाता है तो यहाँ का भी कितने समय है, हम हार्डली 80-90 साल के बाद यहाँ सब छोड़ के ही तो जाना है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण को समझा रहे हैं सन्यासी, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। बोले महाराज अगर आप मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा और आपको कलंक लगेगा कि आपकी वजह से मैं मरा। लोग ऐसे होते हैं, अंत में भक्तों के सर पे ही मटका फोड़ते हैं। बोले आपकी वजह से मर रहा हूं मैं। अंत में महात्मा ने दुखी होकर के, जाओ ये फल ले जाओ, मर मत भाई, तेरी इच्छा पूर्ति करनी तो इच्छा पूरी कर ले। तो भगवान और भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं, वो चाहते तो हैं कि सब चीजें छोड़ छाड़ करके मेरी शरण में आ जाए, लेकिन हम कामनाओं में ऐसे भरे पड़े रहते हैं कि हम त्याग नहीं कर पाते कामनाओं का। तो भगवान और भगवान के भक्त कहते हैं इधर उधर क्यों भटकना, फिर कामनाओं की पूर्ति करनी है तो भी हमारे पास ही आओ। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तुम अकाम हो, सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, तो दी बेस्ट है। कामनाएं तुम्हारे अंदर सर्व काम हो, दुनिया भर की कामनाएं हैं तो कोई बात नहीं, कामनाओं की पूर्ति भी करने के लिए भगवान की शरण में या हो। इधर उधर देवी देवताओं या अन्य लोगों के पास मत भटको, भगवान के भक्तों के पास ही आओ, भगवान के पास आओ। आत्मदेव नामक ब्राह्मण को सन्यासी महाराज ने एक फल दे दिया, ले जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। वो लेकर के चले गए, बड़े प्रसन्न हुए, ले जाकर के धुंधली को दिया। देवी अब हमारे यहाँ पर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है, हमें संतान सुख प्राप्त होने वाला है, ये लो ये फल को खा लो। उन्होंने ले लिया उस फल को। उनकी बहन आई हुई थी, उस बहन से कहने लगी धुंधली, अरे ये और बीमारी ला करके दे दी, अब इस फल को खाऊंगी मेरे गर्भ रह जाएगा, मेरा पेट बाहर आ जाएगा। उस समय अगर घर में चोर आ गए तो मैं उन चोरों से सामान अपना बचाने के लिए कैसे भाग पाऊंगी, कैसे रक्षा करूंगी, और मेरी शकल सूरत सब अच्छी नहीं लगेगी, मैं बुरी लगूंगी। अब इसका क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी बहन भी मूर्ख थी, उसने कहा एक काम कर, मेरे पहले से ही संतान है, ये संतान तू ले लेना, थोड़ा सा मेरे को धन दे देना बस। देखो संतान वालों को धन चाहिए, संतान नहीं चाहिए, और धन वालों को संतान चाहिए। तो संतान ले लेना, धन दे देना थोड़ा, और इस फल का क्या करना है, इसको गाय को खिला दे। उसने ले जाकर के गाय को फल खिला दिया। आत्मदेव ने पूछा तुमने फल खा लिया देवी? बोले अरे आपने फल ला करके दिया और इतना आशीर्वाद था, उसको क्यों नहीं खाते, खा लिया हमने उस फल को। उनको भरोसा हो गया कि हाँ भाई खा ही लिया होगा। व्यक्ति पत्नी पर बहुत जल्दी भरोसा करता है, किसी और पर भरोसा करे ना करे, पत्नी बहुत जल्दी भरोसे को जीत लेती है। भरोसा नहीं होता तो दो आंसू टपका देती है, आंसू ढरकाना माताओं के पास बहुत जल्दी आता है। भरोसा जीत लिया, समय बीतने लग गया, वो नाटक करने लगी, उसने ऐसे ही कपड़े फपड़े लगा करके थोड़ा सा पेट को तो दिखाती थी, देखो मेरे गर्भ रह गया है। समय बीता, समय बीतते बीतते क्या हुआ, उसके तो संतान हुई नहीं, उसकी बहन के संतान हुई तो उसने ला करके दे दिया और शोर मचा दिया, देखो देखो मेरे संतान हो गया, संतान हो गया, लड़का हो गया। और इतना प्रेम दिखाने लगी कि अरे इसका नाम तो मेरे नाम से ही रखा जाएगा। क्या नाम रखना है इसका, तुम्हारे नाम से? बोले इसका नाम, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी रखेंगे।
मतलब बची कुची धुंध जो ये नहीं फैला पा रही थी, अब ये फैलाएगा। बोले देवी ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा है, इसका नाम धुंधकारी रखना है, धुंधकारी रख लो। समझ रहे थे इसका बड़ा प्रेम है इस बालक के प्रति। पति को कहने लगे देखो मेरे स्तनों से दूध तो आता नहीं, लेकिन मेरी बहन के भी संतान हुई थी, वो मर गई है, आप कहें तो उसको बुला लें, वो इसको दूध पिला करके इसका पालन पोषण कर देगी। बोले हाँ देवी ये बहुत अच्छा है। उसको बुला लिया, उसको पैसा दे दिया और वो दूध पिला करके इस बच्चे का पालन करने लगी। इधर 10वें महीने के पश्चात गौ माता ने भी बछड़े को जन्म न दे करके एक मानवीय आकृति वाले बालक को ही जन्म दिया। बस उसके कान गाय के जैसे थे। अब तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो भगवान कृपा किए तो कैसी कृपा किए, कहाँ तो हमारे यहाँ गाय क्या वृक्ष भी फल नहीं देते थे। ऐसा पाप कर्मों का पता नहीं कैसा संयोग था। आज तो भगवान ने ऐसी कृपा किया कि अब तो गाय भी बछड़े न दे करके ये भी मनुष्य के रूप में संतानें पैदा कर रही हैं। आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया। वास्तव में तो ऋषि का आशीर्वाद थे। क्या हुआ, दोनों बच्चों का पालन पोषण हुआ, बड़े हुए। एक तो ऋषि के आशीर्वाद थे तो उनके अंदर वैसे लक्षण दिखाई दिए, और दूसरा जो विषयी बालक था उसके अंदर दूसरे ही लक्षण दिखाई दिए। अब तो ये बालक जो धुंधकारी था, धुंध फैलाने लग गया, आतंक मचाने लग गया, सब नियमों को तोड़ करके उल्टे सीधे काम करता, वेश्यागामी बन गया। इतना परेशान करने लगा पिता आत्मदेव को कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण दुखी होकर के अपने पुत्र की गोकर्ण जी की शरण में गए। गोकर्ण जी से प्रार्थना करने लगे, पुत्र क्या करूं, मेरा ही पुत्र होकर के धुंधकारी कई बार मुझे मारने तक की धमकी देता है, धन चाहता है मेरे हाथ से, सब लूट लेना चाहता है। होते हैं ऐसी संतानें संसार में जिनको माता पिता से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसी संतानों से संसार में बड़ी हानि होती। संतान तो वास्तव में भगवान की भक्ति ही होनी चाहिए। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवाए नूर। संतान पैदा करने में प्रसव काल में बड़ा खून बहाना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है, कई बार माताएं मर जाती हैं। बोले ऐसे व्यर्थ में मरने से अच्छा है ऐसी संतान को जन्म दिया जाए जो भक्त हो। भक्त नहीं है तो दानवीर को जन्म दो, दानवीर नहीं तो थर्ड क्लास शूरवीर को जन्म दो। अगर नहीं दे सकते तो फिर कुत्ते बिल्ली मत पैदा करो, धुंधकारी मत पैदा करो। अब तो धुंधकारी ने पिता आत्मदेव को मारने तक की धमकी देना चालू किया, तो गोकर्ण जी से परामर्श करने लगे पिता। गोकर्ण जी बड़े विद्वान थे। गोकर्ण जी कहने लगे, असार खलु संसारो। अरे पिताजी, ये संसार तो वैसे भी असार है, ये दुखों का घर है। दुख रूपी विमोह कहा, चारों तरफ मोह में आदमी पागल रहता है, बाकी चारों तरफ तो दुख ही दुख है, सुख है कहाँ। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते अनिशम। कौन बेटा, कौन सा धन, ये तो सब हमारा स्नेह है। ये स्नेह की बाती में जैसे दिया जलता है, दिए की बाती जलती है जब तक उसमें तेल रहता है, ऐसे ही हमारा स्नेह है संसार में। उस स्नेह के तेल में हम सब जलते रहते हैं, हम छोड़ नहीं पाते। ये संसार असार है। पिताश्री आप एक काम करो, इस घर को छोड़ दो। बड़ी सुंदर शिक्षा दिया। सबसे पहली ये 3 चीजें हैं जो व्यक्ति को अटकाती हैं। इसको कहते हैं अहमता, ममता और जनता।
एक तो हमारा अहंकार ही हमें अटकाता है, अरे मैं संसार से अगर निकल जाऊंगा तो फिर मेरे को बढ़िया बढ़िया खाने पीने को, सोने को, रहने को पता नहीं सुविधाएं मिलेंगी मेरे को कि नहीं मिलेंगी। मैं तो यहाँ आजकल बड़ी सुविधा के साथ रहता हूँ। पिताश्री को समझाने लगे, पिताश्री आप समझ लो ये जो शरीर है, ये शरीर और कुछ नहीं है। देहे अस्थि मांस रुधिरे अविमितम त्यजत्वम। ये जो देह है, इस देह में जो अस्थि और मांस, हड्डी और मांस और खून का जो मिश्रण है, इससे जो बना हुआ ये शरीर है, अभिमतिम त्यजत्वम, इसमें अपना अभिमान छोड़ दो, ऐसी अहंकार को छोड़ दो। इसमें तुमने अपने आप को ये स्वयं शरीर ही मान लिया, जबकि हम शरीर है ही नहीं, शरीर के अंदर आत्माएं हैं। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य। दूसरा, आपकी जो पत्नी है जाया, सुत आदि बेटा बेटी, इनकी ममता भी छोड़ दो। ये ममता ऐसी भयानक होती है, अगर कोई आदमी अहमता को भी छोड़ते तो ममता नहीं छूटती। पहले तो अहमता ही नहीं छूटती, ये शरीर से ही आसक्ति नहीं छूटती है। लेकिन रामायण ये शिक्षा देती है, भगवान राम क्या कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, 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 तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी माने माँ, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु माने भाई, सुत माने बेटा बेटी, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन माने पैसा धेला, परिवारा परिवारीजन, इन सबसे क्या करो, सब कर ममता ताग बटोरी, 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 मम पद मन है बांध बट डोरी, मन पद मन है बांध बट डोरी, मम पद मन है बांध बट डोरी, मन पद मन है बांध पर डोरी। ये शरीर से ये इतनी आसक्ति है ना। जैसे एक शिष्य जा रहा था गुरुजी के साथ, नदी किनारे चल रहे थे, देखा नदी में बड़ा सुंदर कंबल बहा जा रहा है। तो शिष्य बोला, गुरुजी गुरुजी मैं अभी आया। बोले, अरे कहाँ जा रहा है? बोले, देखो ना कितना सुंदर कंबल बहा जा रहा है, मैं इस कंबल को लेकर के आता हूँ। अब कंबल किस लिए चाहिए? मार्केट में आदमी जाए तो सारी मार्केट भरी पड़ी है शरीर की वस्तुओं से, खाली पैरों में जूतों की कितनी दुकानें, खाली शरीर में कंघी करने के लिए शीशों की कितनी दुकानें, सब जगह शीशे मिल जाएंगे, कंघी मिल जाएंगी, कॉस्मिक इंडस्ट्री क्रीम मिल जाएगी आपको दुनिया भर की, फेयर एंड हैंडसम लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, एवर यूथ लगाओ, न जाने कैसी कैसी क्रीम, न जाने कैसे कैसे साबुन। हाँ, लाइन लगी है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। सारा मार्केट शरीर का मार्केट है, कहीं आत्मा की वस्तु नहीं मिलेगी आपको। और जबकि शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है। किसी ने कहा कि वो तो भगवान ने इस शरीर के ऊपर, इस मांस के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, खून के ऊपर, मलमूत्र के ऊपर ये चमड़ी का वर्क लगा दिया है। जैसे मिठाई के ऊपर चांदी का और सोने का वर्क लगाते हैं ना, तो मिठाई कितनी सुंदर लगती है।
ऐसे ये चमड़ी का ऐसा वर्क लगा दिया है, किसी को थोड़ा सा गोरा, किसी को चांदी वाला वर्क जैसे लगाया है, तो किसी को थोड़ा गोल्डन, किसी को सोने वाला वर्क लगाया है, तो किसी को सांवला वर्क लगाया है। बस चमड़ी चढ़ा दिया है। चमड़ी नहीं चढ़ाई होती ना, चील कौओं का जमघट हो गया होता। कुत्ते सियारों को डंडा लेकर के भगाते भगाते सारा दिन निकल जाता। अगर ये चमड़ी हटा दी जाए तो। और ये चमड़ी चढ़ गई है तो ऐसी आसक्ति हो गई शरीर से कि एकदम से कपड़ा भी 50 बार देखते हैं, कोजी है कि नहीं, बढ़िया लगेगा, शरीर को कोमल लगना चाहिए। कंबल भी बोले ऐसा लगना चाहिए, आर्मी वाला कंबल नहीं चलेगा, सॉफ्ट वाला कंबल चाहिए। गद्दा भी बढ़िया चाहिए, तकिया भी बढ़िया चाहिए। गुरुजी अभी आया, बस इस कंबल को लेकर के आता हूं। गुरुजी बोले अरे छोड़ कंबल, तो चल आगे, थोड़ा सा सहन कर। ये सर्दी गर्मी ये सब चीजें तो चलेंगी, थोड़ा सा सहनशील बनो। चाहिए तो भगवान कृपा करके तेरे को अपने आप ही कंबल किसी से दिला देंगे, तो भाग मत कंबल की ओर। इतना बॉडी कॉन्शियस मत बनो, इतना शरीर के स्तर पर मत जाओ। लेकिन कहां उसको समझ थी। बोले आया आया गुरुजी अभी आया, एकदम से गया और छलांग लगा दिया नदी में। लगा दिया तो कंबल पकड़ा उसने। अब बहुत देर हो गई तो चिल्ला रहा है गुरुजी गुरुजी बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ, तू आ बाहर। बोले मैं तो आना चाहता हूं लेकिन ये कंबल अब मुझे छोड़ता नहीं। बोले कंबल छोड़ता नहीं क्या मतलब? पता चला वो कंबल नहीं, वो भालू था। उसको भालू कंबल जैसा लग रहा था, लेकिन वो भालू को पकड़ने गया, कंबल को पकड़ने गया, बाद में कंबल नहीं उसको पकड़ लिया, उस भालू ने उसको पकड़ लिया। प्राय हम सबके साथ ऐसा ही होता है। हम शुरुआत में सोचते हैं अरे हमारे पास मकान नहीं मकान नहीं मकान नहीं, लोन लेकर के मकान ले लो, मकान ले लेते हैं। बाद में किसी को कहो अरे यार आओ भक्ति करो, भजन करो, मंदिर में आ जाओ, इस मकान को कौन देखेगा? फिर पहले हमें कौन देखेगा इसलिए मकान चाहिए, बाद में इस मकान को कौन देखेगा इसलिए हम वहां चाहिए। कैसे छोड़ के आ सकते हैं? आप भी कैसी बात करते हैं, ऐसे ही छोड़ दें मकान को? हम तो छोड़ना चाहते लेकिन पत्नी छोड़ती नहीं मेरे को। पत्नी कैसे छोड़ेगी आपको? बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब आ जाएंगे। और बच्चे जैसे ही बड़े होते क्या होता है पता है? अमृतसर में एक बहुत बड़ा सेठ, उसकी कोठी हमने देखी, खाली पड़ी हुई थी। हमने कहा ये कोठी दान दे दो। बोले बच्चों से पूछ करके बताऊंगा आपको। पहले जीवन था कि बच्चे उससे पूछते थे, अब बच्चे बड़े हो गए तो अब बच्चों से पूछ के बताऊंगा। मतलब बच्चों से परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। मतलब अब बच्चे छोड़ नहीं रहे, मैं कैसे आऊं? बच्चे परमिशन देंगे क्या? बच्चों को बढ़िया कुत्ता मिल गया रखवाली करने के लिए मकान का, वो तो बच्चों का रखवाली, बच्चों के बच्चों को रखवाली करने के लिए वो रखते हैं अंदर। इसलिए संसार में हमारी देह आसक्ति से हम नहीं निकल पाते। ये ऐसे ही है कि कोई नदी में मगरमच्छ को देख करके सोचे कि मैं इसको पकड़ करके नदी पार कर जाऊंगा, तो मगरमच्छ को पकड़ के पार नहीं होते भैया, वो तो खा ही जाता है। नैया मझधार हो जाती है हमारी। दूसरी समस्या हमारी ममता होती है। ये दो चीजें ना, मैं और मेरा, ये बड़ी भयानक है। अरे लोहे का भी अगर कोई जंजीर बांधे तो समय आने पर लोहे को भी जंग लग जाती है और वो भी कमजोर पड़ जाता है। फिर बाकी रस्सियां तो समय बीतने पर अपने आप ही सड़ने लगती हैं और कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन ये जो ममता की रस्सी है ना, ये कभी कमजोर नहीं पड़ती। जितना पुरानी ममता होती है उतनी ज्यादा कठोर बन जाती है, उतनी ताकतवर बन जाती है। इसको कहते प्रसंगम अजरम पाशम। व्यक्ति मर करके जल जाता है, लेकिन ये आसक्ति का पास, ये ममता का पास जलता नहीं है और व्यक्ति को फिर से उसी घर में जन्म लेने के लिए विवश कर देता है। इसे ममता कहते हैं। इसको भी कोई पार कर जाए तो तीसरी बाधा है, उसे कहते हैं जनता। जनता मतलब बोले घर की कोई समस्या नहीं, मेरी भी कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखो घर से
संतान ने निकाल दिया, बूढ़ा हो गया इसलिए रोटी खिला नहीं पा रहा है, इसलिए निकाल करके मंदिर में पहुंचा दिया है। इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बच्चों का नाम खराब होगा, इसलिए जनता के चलते मैं छोड़ नहीं सकता। यही बीमारी है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। संसार में मैं और मेरा की बीमारी ऐसी भयानक है कि हम इसका त्याग नहीं कर पाते। इसका त्याग का एक ही उपाय है, केवल भगवत कथा, और कोई उपाय नहीं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं हो, न साधवो भागवता तदाश्रया, जहां ऐसे साधु नहीं है जिन साधुओं का आश्रय हमें प्राप्त ना हो। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोको अपि न वैस सेव्यताम। अरे वो इंद्र लोग, स्वर्ग लोग भी क्यों नहीं है, ऐसी जगह मत रहो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो जहाँ पर भगवान की कथा नहीं, जहाँ पर भगवान के भक्त नहीं, जहाँ पर भगवान के उत्सव नहीं मनाए जाते। अगर ऐसी जगह हमें मिल जाए तो फिर स्वर्ग लोक को भी छोड़ करके हमें ऐसे भक्तों का आश्रय लेना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। यही शिक्षा पिताश्री को दे रहे हैं गोकर्ण जी। क्या शिक्षा दे रहे हैं? भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। संसार में केवल भटकना ही है पिताश्री, और कुछ नहीं। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, ये सब क्षणिक है। वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य ले लो और भगवान के भक्तों के साथ उनका आश्रय लेकर के भगवान का भजन करो। कैसे भजन करना? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सतत भगवान का भजन करना। हम लोग तो घंटा 2 घंटा भजन माला भाला घुमा करके सोचते हैं कि बस भजन हो गया। नहीं, सतत भजन, ये सतत भजन जब तक नहीं होगा तब तक जीव अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। भगवान कहते सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परे उपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे मैं योगक्षेम तो उस व्यक्ति का वहन करता हूँ, सब कुछ उसका ध्यान रखता हूँ जो व्यक्ति सतत कीर्तन करता है, सतत नाम का आश्रय लेता है। क्योंकि नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। नाम से बढ़कर तो स्वयं भगवान भी अपने आप को नहीं बताते, वो भी कहते मेरा नाम ही मेरे से बढ़कर है। इसलिए कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम। संसार में हम सतत भजन नहीं करते, यही बीमारी है। भक्त तो उसको कहते सोते जागते उठते बैठते निरंतर भजन करे। बोले ये तब संभव है त्यज लोक धर्मान, जब लोक धर्मों को छोड़ देंगे। लोक धर्म मतलब परिवारी जनों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ, संसार आदि के साथ, देश आदि के साथ जो धर्म जुड़े हुए हैं,
पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, इन सब धर्मों के कारण हम बाधित हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर सत्संग करने के लिए जा रहा है, सत्संग करते समय कोई नाते रिश्तेदार मिले, और कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, बोले सत्संग करने के लिए। अरे आपको पता है ऐसे ऐसे वो आदमी मर गया। अच्छा, एकदम से चलो मर गया तो अभी प्लान चेंज हो गया, सत्संग छोड़ करके उसके पास चल पड़े। आपको पता है हमारे घर में ऐसा ऐसा, हमने पूरा घर का नक्शा ही वास्तु शास्त्र के अनुसार तोड़ ताड़ करके नया मकान बना। अच्छा दिखाओ दिखाओ, चलो चल पड़े उसका मकान देखने के लिए। जा रहे थे कथा सुनने के लिए, प्लान चेंज हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। रास्ते में मिला कोई, ठीक है रामा कृष्णा करो, हरे कृष्णा करो, और वो लेकर के जाना, बोले नहीं नहीं मेरे को पहले से कहीं जाना है, मैं नहीं आ सकता। थोड़ा त्याग करना सीखो और वास्तविक धर्म का आश्रय लो। इसको कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये शक्ति कब आती है? सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। जब हम साधु पुरुषों का आश्रय लेते हैं, भक्तों का आश्रय लेते हैं, बिना भक्तों की सेवा किए हम में वो सामर्थ्य नहीं आ सकती। भक्तों की सामर्थ्य से ही हमारे अंदर वो शक्ति आती है जिससे हम इन धर्मों का त्याग कर पाते हैं। बड़ी सुंदर शिक्षा दी पिताश्री को, और इतना प्रभाव हुआ। गोकर्ण जी स्वयं बड़े सामर्थ्यशाली वैष्णव हैं। इतना प्रभाव हुआ कि पिताश्री ने एकदम से तुरंत घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, सतत भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। कृष्ण कीर्तन में इतना आनंद आया कि अब तो उनकी समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कोई अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करता है। इधर क्या हुआ, धुंधकारी अब तो और आजाद हो गया, क्योंकि बाप मर गया। जो थोड़ा बहुत शासन था वो शासन भी खत्म हो गया। अब तो माँ के ऊपर वो डंडा लेकर के चढ़ बैठा, निकाल जो कुछ भी है, कहीं भी है, सब गहने बहने जो बचे हैं वो भी दे दो मेरे को। अब माँ धुंधली, उसको तो इतनी समझ नहीं थी कि गोकर्ण जी के पास चली जाती परामर्श करने के लिए। गोकर्ण जी से तो उसका कोई प्रेम ही नहीं था, क्योंकि उसका जीवन तो विषयों का जीवन था। उसको तो कुछ नहीं सूझा। अंत में उसने सोचा अरे ये मार डालेगा। दुखी होकर के उसने कुएं में छलांग लगा दिया और कुएं में कूद करके मर गई बेचारी, नरक को चली गई। देखो शुरू से कोई शास्त्रों से भक्ति से जुड़ा रहता है तो एक न एक दिन परिस्थिति आने पर वो भक्तों की संगति का लाभ ले लेता है। लेकिन जो कभी कहीं जुड़ा ही नहीं है ना, वो परिस्थिति विकट आती है तो मर जाता है, लेकिन भक्तों की संगति में आकर के भक्ति नहीं कर पाता। कोई कर्जे में डूब करके मर जाता है, तो कोई किसी चोरी आदि के कारण मर जाता है, कोई अपयश के कारण मर जाता है, कोई पड़ोसियों के कारण मर जाता है। लेकिन भगवान का भजन करने के लिए त्याग करके भक्तों का आश्रय नहीं ले पाता। अब तो क्या हुआ, धुंधकारी अब आजादी के साथ सारी हवेली में राज करने लग गया। गोकर्ण जी ने उस मकान को छोड़ दिया, गोकर्ण जी भी मुक्त हो गए। वो भी अपना भजन करने लगे, भक्तों का संगति करते हुए भजन में आगे बढ़ने लगे। इधर क्या हुआ, धुंधकारी ने जो वेश्याओं का गमन करता था उन वेश्याओं को उठा करके 5-5 वेश्याओं को ला करके उसने अपने घर में ही ला करके खड़ा कर दिया। वेश्याओं के साथ जीवन यापन करने लग गया, मांसाहार करता, मदिरा पान करता, सारे उल्टे काम करता। एक दिन क्या हुआ, भाई ऐसा जीवन ऐसे ही तो नहीं व्यतीत हो सकता, उसके लिए पैसा धेला भी लगता है। हम एक बार लातूर में गए थे, वहाँ बहुत बड़ा आदमी, उसका मकान, उसका बाथरूम ही इतना बड़ा था कि उसमें हम गए तो हमसे पहले एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो हमारे मित्र थे, वो अंदर घुसे नहाने के लिए, घंटे में वापस आए। हमने सोचा आपको इतना टाइम कैसे लग गया? बोले बाथरूम में पता ही नहीं चल रहा था पानी कहाँ से आएगा।
उसमें सेंसर लगे हुए थे इतने सारे। फिर हम गए तो हमें पता चल गया कृष्ण कृपा से पानी कहाँ से आएगा, लेकिन वहाँ देखा साबुन क्रीम की लाइन लगी हुई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे साबुन की दुकान है अंदर, इतना बड़ा बाथरूम। उस आदमी से पूछा हमने कि भाई आप तो बड़े सुखी होंगे। वो कहने लगे महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं लगे ऐसे कैसे दुखी है आप, इतने बड़े आपके बिजनेस चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, इतना बड़ा मकान आपका। बोले मेरा एक लड़का है और वो आए दिन स्विट्जरलैंड जाता रहता है और वहाँ से मुंबई वगैरह से होते हुए जाता है, वहाँ से हीरोइन वगैरह को उठाता है, सेलिब्रिटीज़ को उठाता है, उनके साथ भोग करता है। वो जाता है तो एक एक दिन में 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च करके वापस आता है। हमने कहा आप उसे रोकते क्यों नहीं? रोकें कैसे, उसको भी हमारे गोरख धंधे पता हैं कुछ, वो मुंह खोल देगा तो हम जेल चले जाएंगे। इसलिए ना हम उसको रोक पाते हैं ना वो हमें कुछ कह पाता है। ऐसा भोग ऐसे नहीं होता, पैसा लगता है। अब तो धुंधकारी पैसा कमाने के लिए सब उल्टे काम करने लग गया, डाका डालने लग गया। एक दिन राजा के यहाँ डाका डाला, बहुत सारा धन लेकर के आया और बहुत सारा धन लेकर के जब आया तो सारी वेश्याओं ने देखा इतना सारा धन तो ये पकड़ा जाएगा, छुपाना बहुत कठिन है, ये भी मरेगा हम भी मरेंगे इसके साथ, इससे अच्छा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस सुराग को ही मिटा देते हैं और इस धन को लेकर के हम ही चंपत हो जाते हैं। वेश्याओं ने क्या किया, मदिरा पिला करके वो सो गया चारपाई के ऊपर, उसको रस्सियों से कस के बांध दिया। उसको होश ही नहीं था, इतना नशे में था, भोग का थकान अलग था। अब तो उन वेश्याओं ने उसको गले में फंदा लगा करके उसको खींचना चालू किया दोनों साइड से। ऐसा हट्टा कट्टा था, खींचने पर भी मरा नहीं। अंत में देखा अरे ये मर ही नहीं रहा है, फिर भी इसकी सांसें चल रही हैं अभी भी। मांसाहार मदिरा पान करता था। अंत में उन्होंने जो अंगारे जलते थे अंगीठी के अंदर, वो अंगारे उठाए और अंगारे उसके मुंह में भर दिए। जिंदा ही उसको तड़फा तड़फा करके जला जला करके मार डाला और वहीं गड्ढा खोद करके उसको अंदर ही डाल दिया। अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगे अरे तुम्हारे पति कहाँ हैं, आजकल दिखाई नहीं देते। बोले परदेश गए हैं, 1 साल बाद वापस आएंगे, कुछ धन कमाने के लिए गए हैं। 4-6 दिन वो लोग रहे उस मकान में, उसके बाद मकान दुकान छोड़ करके धन को लेकर के गायब हो गए। इधर धुंधकारी प्रेत बन गया, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे भी ना। था ब्राह्मण लेकिन ब्राह्मण होकर के भी भयानक प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर के उसके लिए पिंड दान किया था। वापस आए गोकर्ण जी, देखा हवेली बड़ी सूनी पड़ी है, अंदर जाने लगे उस हवेली में। गांव के लोगों ने बोला अरे अरे महाराज इसमें मत जाओ, जो गया है आज तक वो कभी जिंदा नहीं लौटा। क्योंकि बाकी कब्जा करने वाले भी तो बहुत होते हैं ना, खाली मकान पर लोग घुसते थे, उनको प्रेत बन करके धुंधकारी मार डालता था। अब तो धुंधकारी जो प्रेत बन गया, गोकर्ण जी को एहसास था कि और कौन होगा, लेकिन जो भक्त होते हैं वो डरते नहीं है। गोकर्ण जी बड़े महान भक्त हैं, वो घुस गए अंदर। अब तो वो भेड़िया का रूप बनाए, कभी मगरमच्छ बने, कभी अजगर बन करके आए, कभी अलग अलग भयानक वेशभूषा बना करके गोकर्ण जी को डराने लग गया। बोल नहीं पा रहा है कुछ। गोकर्ण जी ने उसके ऊपर कमंडल से पानी छिड़का, थोड़ा पवित्र जल छिड़का, अकल आई थोड़ा सा, बोलने लगा अरे भैया पहचाना क्या मुझे? बोले क्या पहचानना, कौन हो भाई तुम? बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी? बोले हाँ भैया मैं प्रेत बन गया हूँ, बड़ी दुर्दशा है यहाँ, बड़ी दुर्गति है, बड़े कष्ट हैं, मेरी रक्षा करो। अरे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में जाकर के पिंड दान किया था। अरे तुम सैकड़ों पिंड दान भी करोगे तो भी मेरा उद्धार संभव नहीं, कोई दूसरा उपाय करो, मेरा अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, आप कृपा करो मेरे ऊपर। गोकर्ण जी बड़े दुखी हुए। गोकर्ण जी सोचने लगे क्या उपाय करें। गांव के लोगों से चर्चा किया, गांव के लोगों ने बताया भैया पिंडदानी उपाय होता है,
अब पिंडदान करने पर वो भी गया में जाकर के किया तो भी उद्धार नहीं, अब और क्या उपाय हो सकता है? और तो कोई उपाय हमारी समझ में तो नहीं आता। लेकिन सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को ज्ञान दिया था। अब तो सूर्य देव से बढ़कर और तो कोई ज्ञानी है नहीं, सूर्य देव ही बता सकते हैं कुछ न कुछ। गोकर्ण जी इतने बड़े महान भक्त थे, उन्होंने सूर्य देव की गति को रोक करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप कृपा करो, कोई उपाय बताओ हमारे भ्राता के लिए। सूर्य देव बोले एक ही उपाय है, भागवत कथा का आयोजन किया जाए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। गोकर्ण जी ने जैसे ही सुना, एकदम से सब गांव वालों के साथ चर्चा किया, सबको इकट्ठा करके भागवत कथा का आयोजन हुआ और गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। इधर एक बांस खड़ा था, धुंधकारी भी उस बांस की गांठ में आकर के बैठ गया, वो भी कथा सुनता था। देखो, भक्ति के अंगों का हम पालन तो करते हैं, लेकिन इस अंग के पालन में सबसे बड़ा आवश्यकता है वो है मनन करना, जो हम पहले ही बता रहे थे। एक दिन की कथा हुई, उस गांठ को, बांस की गांठ को फाड़ करके दूसरी गांठ में प्रवेश कर गया हो। दूसरे दिन की गांठ भी फाड़ी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ भी फाड़ करके, ऐसे 7 गांठों को फाड़ा उसने। 7वें दिन की कथा जैसे ही समाप्त हुई, एकदम से देखते देखते आकाश मार्ग से सुंदर विमान आया वैकुंठ से। इधर विमान आया, इधर 7वीं गांठ को 7वें दिन फाड़ करके बड़ा सुंदर विष्णु पार्षद के रूप में, चतुर्भुज जैसे नारायण भगवान का स्वरूप होता है, ऐसे चतुर्भुज स्वरूप को श्याम वर्ण का पीतांबर धारण करते हुए सुंदर नील कमल भगवान के जैसे आंखें उसकी, बड़ा दिव्य रूप के साथ प्रकट हो गया धुंधकारी। ऊपर से विमान आया, आंखों के सामने सब गांव वालों ने इस दृश्य को देखा। अब तो सब कीर्तन करने लगे, जय जयकार होने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंधर्व बड़ा सुंदर गाते हैं, सब पुष्प वर्षा, सब कीर्तन करने लगे। कैसा अद्भुत दृश्य। अब तो धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने संस्कृत में भाषण देने लग गया। धुंधकारी बोलने लग गया। भैया गोकर्ण को प्रणाम किया और क्या कह रहा है, सब गांव वाले सुन रहे। बुध बुधा एव तोएषु मशका एव जंतुषु। अरे वो व्यक्ति पानी का बुलबुला है, जैसे बरसात होती है तो बुलबुले बनते ना, बोले वो व्यक्ति पानी के बुलबुले जैसा है जो पैदा ही होता है फूटने के लिए। मशका इव जंतुषु, मशका माने मश्क माने मच्छर। मच्छर भी पैदा होते हैं सिर्फ मरने के लिए, 1-2 दिन का जीवन होता है। बोले बुध बुधाइव तोएषु मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणायै कथा श्रवण विवर्जिता। बोले जायन्ते, ये जन्म लेते हैं, मरणायै, मरने के लिए ही। ऐसे ही वो लोग हैं जो कभी कथा श्रवण नहीं करते, कथा श्रवण से विवर्जिता, छूटे हुए हैं। बोले ये मच्छर और बुलबुले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? वो धुंधकारी जो प्रेत बन गया था। कैसी भक्त कृपा, कैसी भागवत की कृपा हुई।
कहने लगा, जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम। अरे जब सूखे हुए बांस की गांठें भी फट जाती हैं इस भागवत कथा के प्रताप से, चित्रम किमुतदा चित्तम ग्रंथि भेद कृताश्रवाद। बोले जब बांस की गांठें फट सकती हैं तो चित्त के अंदर की जो मोह माया की गांठें हैं क्या वो नहीं फटेंगी? उसको भी मुक्त करके जीव भगवान का आश्रय पाकर के भगवान की भक्ति को लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा भाषण धुंधकारी दे रहा है सब लोगों को। भैया कथा सुनो, कथा कोई गाओ, कथा कोई सुनो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। अब तो धुंधकारी सबको बोल रहा है, भाई कृष्ण कथा जरूर सुनना। लेकिन ये तो सब सुने ही थे कथा, सबकी आंखों के सामने देखा, विमान पर चढ़ गया। नंद सुनंद पार्षद उसको बड़े सम्मान के साथ विमान में बिठा रहे हैं और लेकर के जाने लगे। इतनी देर में गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया पार्षदों को, अरे नंद सुनंद, ये कैसी लीला है भगवान की, ये कैसा पक्षपात है? कथा तो अन्य गांव के लोगों ने भी सुना, हमने कहा भी है, लेकिन विमान केवल इसी के लिए आया है, बाकी सबके लिए विमान नहीं आया। पार्षद बोले, श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। बहुत बड़ी बात कही। बोले, हे गोकर्ण जी, श्रवणम तु कृतम सर्वैर, सबने सुनना तो सही, ये सही बात है, सबने श्रवण किया है। न तथा मननम कृतम, लेकिन मनन नहीं किया था। फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानदः, इसीलिए फल का भेद हुआ। अब बताओ, हम लोग मनन करता है कोई? माला जपते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन मनन मन में नहीं होता कुछ भी। कथा सुनते हैं लेकिन मन में चिंतन नहीं होता। लेकिन ये जो धुंधकारी था, ये न बेचारा खा सकता, न पी सकता, न मान सम्मान पा सकता, संसार में कुछ भी नहीं पा सकता, तो फिर मनन कैसे करता संसार की इन चीजों का? इसको तो मनन केवल कथा का ही करने का सौभाग्य मिला, और मनन के कारण इसके लिए विमान आया। जब तक हम मनन नहीं करते, कथा पढ़ते भी है ना हम लोग, तो दूसरों के लिए पढ़ लेते हैं, मनन खुद के लिए कभी नहीं करते। बोले, जीवन निकल जाता है कीर्तन करते करते, जीवन निकल जाएगा। सप्ताह, एक सप्ताह नहीं, 1000 सप्ताह कह लो, 1000 सप्ताहें सुन लो, 1000 बार रात दिन पढ़ लो, तो भी अगर उसको दिमाग में नहीं घुमाओगे तो विमान कभी नहीं आएगा। बोले, मनन नहीं हुआ। अदृढ़म चुहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, बोले वो ज्ञान का फल नहीं मिलेगा। और जिस श्रवण में प्रमाद है, बोले उस श्रवण का फल नहीं मिलेगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः, जिस मंत्र में संदेह है, बोले वो मंत्र का फल नहीं मिलेगा। और कोई व्यग्र चित्त होकर के एक हाथ से माला कर रहा है हरे कृष्ण, दूसरे हाथ से व्हाट्सएप चला रहा है, तो उसका चित्त कहाँ है? उसका चित्त तो भटका हुआ है। एक हाथ से हरे कृष्ण हो रहा है, एक हाथ से गप्पे मार रहा है, उसको कभी मंत्र का फल नहीं मिलेगा, जप का फल नहीं मिलेगा, जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। इसलिए बोले, किसी के लिए विमान आया, बाकी किसी के लिए विमान नहीं आया। इसलिए बोले, भैया ऐसा कीर्तन करना, दुख में रो नहीं सुख में
फूलो नहीं, दुख में रो नहीं। सुख में भूलो नहीं। बोले दुख में रोना नहीं। रोता कब है आदमी? जब मन में बार बार दुख घूमता है। जब हम दुख को, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने गाली दिया और उसको हमें मन में रात दिन घुमा रहे हैं, तो अपने आप ही आंसू निकलेंगे। और रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले को भी मन में घुमा रहे हैं तो सुख में भूलने लग जाएंगे। दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं। 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 रात दिन कृष्ण का नाम भूलो 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 नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धन का खजाना बढ़ाते 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 चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की। क्या हुआ? गोकर्ण जी के सानिध्य से देखो कैसी भक्तों की कृपा होती है। कोई संभावना थी इतना वेश्यागामी, इतना महापापी धुंधकारी, और भगवान के धाम को चला गया। प्रेत होकर के भी भगवान के धाम को चला गया। साधु संग सर्वशास्त्र कहे। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए। सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है। प्रेत होकर के भी कोई साधु संगति कर लेगा तो उसके लिए भी विमान आ जाएगा। मनुष्य होकर के अगर साधु संगति कर लेगा तो भैया क्यों नहीं विमान आएगा उसके लिए। विमान आया। अब तो गांव के लोगों ने देखा, गोकर्ण जी से प्रार्थना किया, प्रभु आप फिर से कथा करो, इस बार हम भी मनन करेंगे और ऐसी कथा सुनेंगे कि जैसे धुंधकारी ने सुना था बिल्कुल वैसी कथा सुनेंगे। केवल 7 दिन की तो बात है। हम भी पानी पीना छोड़ देंगे, हम भी भोजन आदि छोड़ देंगे, सब छोड़ करके हम केवल भगवान की कथा ही सुनेंगे। क्योंकि जब छोड़ेंगे नहीं तो उसका चिंतन भी होगा, और जब छोड़ करके सुनेंगे तो फिर चिंतन भी केवल कृष्ण कथा का ही होगा। बोले 7 दिन में भगवान का धाम मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। नवदुर्गा में भी तो 9 रात्रि होती है, उसमें तो 9 दिन का व्रत करना पड़ता है। यहाँ 7 दिन के व्रत में ही ऐसा फल मिल जाएगा। उन्होंने फिर से कथा आरंभ किया और कोई व्यक्ति, क्योंकि आंखों के सामने ये घटना घटी थी ना,
इसलिए सब ने ऐसी तत्परता के साथ कथा श्रवण किया कि अब की बार जैसे ही 7 दिन खत्म हुए सभी गांव वालों के लिए विमान आया। अब तो एक एक व्यक्ति के लिए विमान आया। ठाकुर जी सोच रहे ये विमान तो गोकर्ण जी की कृपा से इनके लिए हमने भेजा है, गोकर्ण जी के लिए क्या भेजें। गोकर्ण जी के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अब तो गोकर्ण जी को भगवान ने इतना प्रेम में भगवान बह गए कि गोकर्ण जी को भगवान ने गले लगा लिया और गोकर्ण जी को कहा, गोकर्ण जी आप इतने महान भक्त हैं, ऐसा अद्भुत चमत्कार तो केवल भगवान राम ने किया था। जब भगवान लीला संवरण करके अयोध्या से जा रहे थे तो सभी अयोध्या वासियों को सरयू के माध्यम से भगवान वैकुंठ को लेकर के चले गए। आपने भी वैसा ही अद्भुत कार्य किया है, सब गांव के लोगों को आपने उद्धार करा दिया। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। गोकर्ण जी को भगवान ने अंगीकार करके स्वयं अपने विमान में बिठा करके भगवान ले गए। 4 कुमार कहने लगे भैया इस कथा के कुछ नियम कानून हैं, विशेष रूप से इसका कथा कहने वाले के लिए भी विशेष नियम है। ऐसे व्यक्ति से हमें कथा सुननी चाहिए जो संसार में लोभी ना हो। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है, बोले विरक्त हो, वो विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान की आराधना, भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में निपुण होना चाहिए। और तूफान चलता है फिर। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत में कुशल और धीर होना चाहिए। लेकिन हम सब धीर नहीं हैं, हम सब अधीर हैं। संसार में ऐसे लोग नहीं मिलते। कबीर जी के एक पुत्र थे, उनका नाम कमाल था। कमाल जी कथा करने के लिए गए और गांव के लोगों ने उनको दान दक्षिणा दिया। उस दान दक्षिणा को लेकर के वो घर पे आ गए थे। जैसे ही घर पे लेकर के आए, कबीरदास रोने लग गए। कबीरदास कहने लगे, डूबा बंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। अरे इसने तो हमारा वंश ही डुबो दिया, ये कमाल कैसा बेटा पैदा हुआ। हरि सुमिरन को छोड़ के ढोके लाया माल। ये तो माल ढो करके लेकर के आ गया। भगवान का स्मरण इसने छोड़ दिया, ये तो पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गया। वल्लभाचार्य कहते हैं अगर प्राण निकलने की नौबत भी आ जाए और प्राण कंठ में आ जाए, बस निकलने वाले हैं, तो भी इस भागवत कथा को धंधा नहीं बनाना चाहिए, इसको जीविका नहीं बनाना चाहिए। ये बात जब उन्होंने सुना तो बड़ा प्रभावित हुए, चुभ गई उनको ये बात, और उन्होंने इस प्रकार से कथा करना बंद कर दिया। अब तो निष्काम भाव से कथा करते, और जब निष्काम भाव से कथा करते हुए उन्होंने देखा तो गाने लगे। कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। अरे पहले तो ये कौड़ी जैसा था, फिर हीरा बन गया, अब तो हीरा से लाल रत्न बन गया। पहले तो हम तो सोचते थे भक्त नहीं है, लेकिन आज तो ये हमसे भी बड़ा भक्त बन करके पूरा ही भक्त बन गया। हम तो आधे ही भक्त रह गए। इसलिए संसार में ऐसे लोगों से कथा श्रवण नहीं करना चाहिए जो धन के लोलुप हैं, जो धनार्थी हैं, जो कथा समझ सुनाते समय भी यही देखते रहते हैं कितना पैसा किसने चढ़ाया, आरती में कितना आया, बाकी समय में कितना आया। ऐसा कथा हमारे लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। हमारा जीवन उसमें व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए ऐसी कथा जहाँ भगवान के भक्त, ऐसे भक्त जिनकी कोई भावना ही नहीं है,
इन सब विषयों की ओर। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। भक्ति, और ये भक्ति केवल इस शरीर में मिल सकती है और वो भक्तों की दया से मिल सकती है और इस मनुष्य शरीर में प्राप्त हो सकती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जब वक्ता ही ऐसा है, कथा सुनाने वाला ही अगर व्यक्ति ऐसा है, तो फिर वो हमें भगवान को कैसे समझा पाएगा, हमें भगवान का अनुभूति कैसे करा पाएगा। ये जीवन जैसे सांप होता है ना, सांप दूध को चख लेता है, इधर कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा घुमा। जब सर्प दूध को चख लेता है तो फिर वो दूध पीने लायक बचता है क्या? बोलो, ऊपर से कैसा दिखता है वो? बहुत भारी प्रश्न कर लिया मैंने, आपको लगता है। ऊपर से कैसा दिखता है वो? दूध लगता है कि नहीं? लेकिन क्या बन गया होता है वो? जहर बन गया होता है। इसलिए ऐसे विषयी लोगों के द्वारा जब कथा श्रवण किया जाता है तो उसका लाभ नहीं मिलता। प्रभुपाद जी जैसे संत लोग जब कथा सुनाते हैं तो उसका निश्चित प्रभाव होता है, और हिप्पियों के ऊपर प्रभुपाद जी ने प्रभाव डाल के दिखाया। तो ये मनुष्य शरीर हमें विषयों से बाहर निकलने के लिए मिला है, और ये भक्त ही जो विषयों में नहीं डूबे हैं वही निकाल करके हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, विषयों के राही अब रुक जा, चूल्हा मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चूल्हा मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला में